हरे कृष्णा। आगे ययाति कहते हैं कि ब्राह्मण, मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई भी जो भी वस्तु मांगे उसे वह मैं अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा सौंपी गई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वही किया है। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न होकर मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने इस विषय पर मेरे आदेश की प्रतीक्षा नहीं की। तुम्हें मेरे आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुष नंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य ने शाप देने पर नहुष पुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावस्था यानी यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले, भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवावस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सकता हूँ, अतः ब्राह्मण मुझ पर कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश ना करे। शुक्राचार्य ने कहा, भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता। बूढ़े तो तुम हो ही गए हो, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा दे देता हूँ कि यदि तुम चाहो तो किसी दूसरे की जवानी लेकर इस बुढ़ापे को अपने शरीर से निकाल सकते हो। ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे देगा वही पुण्य और कीर्ति का भागी होगा और वही मेरे राज्य का भी भागी होगा। आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य ने कहा, नहुष नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छा पूर्वक दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवावस्था दे देगा वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी और अनेक संतानों से युक्त होगा। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययातोपोख्यान 83वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजा ययाति बूढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ पुत्र से यदु से इस प्रकार बोले कि तात, कविपुत्र शुक्राचार्य के शाप ने से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदि तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो तो और मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी का उपभोग और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं, 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर अपना बुढ़ापा तुमसे वापस ले लूंगा। यदु बोले, राजन, बुढ़ापे में खाने पीने से अनेकों दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूंगा, यही मेरा निश्चित विचार है। महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है। वृद्धावस्था एकदम शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल और कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते भी नहीं बनता। बुढ़ापे में कामकाज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियाँ तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय है, अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र का आप चुनाव कर लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, इसीलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। तब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, तुर्वसु, बुढ़ापे के साथ साथ मेरा दोष ले लो बेटा, मैं तुम्हारी जवानी लेना चाहता हूँ। 1000 पूर्ण होने पर मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपना दोष वापस ले लूंगा। लेकिन तुर्वसु बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का भी नाश करती है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं दे सकते, इसलिए तेरी संतति नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं, जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चंडाल आदि की श्रेणी में होते हैं, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। जो गुरु पत्नियों में आसक्त है, जो पशु पक्षी आदि का
आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, तो उन पापात्मा मलेच्छों का राजा होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुहस्यु से बात की। ययाति ने कहा, द्रुहो, कांति और रूप का नाश करने वालिया ये वृद्धावस्था तुम ले लो और 1000 वर्ष बाद अपनी जवानी 1000 वर्ष के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। परंतु यह बात सुनकर ध्रुव बोले, पिताजी, बूढ़ा आदमी हाथी, घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है। मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, देहो, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहाँ घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठों अर्थात पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और शिबिका आदि की भी गति नहीं है, जहाँ प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना पड़ता है, ऐसे प्रदेश में तो अपने संतानों के साथ चला जाएगा और तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदंतर ययाति ने कहा, अनु से कहा, अनु, तुम बुढ़ापे का मेरा दोष ले लो और अपनी जवानी मुझे 1000 वर्ष के लिए दे दो। परंतु अनु ने भी उत्तर दिया, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है, समय पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसी वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। ययाति ने उसे भी कहा, अनु, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे युवावस्था नहीं दे रहा है और मेरे बुढ़ापे को तू दोष बतला रहा है, अतः तू वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी और तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। ययाति ने अंततः पुरु से कहा, पुरो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे, तात मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है, अतः बुढ़ापे के ये चिन्ह मुझ पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। कविपुत्र शुक्राचार्य के शाप से मेरी ये दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। पूरे, यदि तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष ले लो और अपनी युवावस्था मुझे दे दो, तो कुछ काल तक मैं विषय भोग करूँगा और 1000 वर्ष पूर्ण होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, ययाति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनयपूर्वक कहा, महाराज, आपका मुझे जैसा आदेश वैसा ही मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग और आयु प्रदान करता है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र के तीनों लोकों का शासन मिलता है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। आप मुझसे जवानी ले लीजिए और इच्छा अनुसार विषयों का उपभोग कीजिए। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित होकर आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूंगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। ययाति बोले, वत्स पुरो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे राज्य की सारी सीमा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर ययाति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देखकर उसकी युवावस्था ले ली। इस प्रकार 84वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, नहुष पुत्र नृपश्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया। राजेंद्र, जैसी उनकी कामना होती, जैसा उत्साह होता, जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। वास्तव में वे उसके योग्य ही थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा, देवताओं, श्राद्धों के द्वारा, पितरों इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को मुंह मांगी वस्तुएं, भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। वे अतिथियों को अन्न तथा जल देकर, वैश्यों को धन वैभव देकर, शूद्रों को दया भाव से और लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति समस्त प्रजा का पालन करते थे। वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए भी उत्तम सुख का उपभोग करते थे।
वे नरेश शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि ये 1000 वर्ष भी पूर्ण हो जाएंगे तब उन्हें बड़ा खेद होता था। काल तत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक एक कला और काष्ठा की गिनती करके 1000 वर्ष के समय की अवधि का स्मरण रखते थे। राजऋषि ययाति 1000 वर्षों की जवानी पाकर नंदन वन में विश्वाची अप्सरा के साथ रमण करते और वहीं प्रकाशित होते थे। वे अलकापुरी में तथा उत्तर दक्षिण दिशावर्ती मेरु शिखर शिखर पर भी अपनी इच्छा से विहार करते थे। महाराज ने जब देखा कि अब समय पूरा हो गया है, तब वह अपने पुत्र पुरु के पास गए और बोले, शत्रुदमन पुत्र, मैं तुम्हारी जवानी द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन कर चुका हूँ, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग को अभी भी शांत नहीं कर पाया। अपितु घी की आहुति बढ़ने से जिस प्रकार अग्नि अत्यधिक बढ़ जाती है, इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़ा होने पर भी स्वयं को बूढ़े नहीं होती तथा जो एक प्राणात्मक रोग है, उस तृष्णा को त्याग करने वाला मनुष्य ही सुख सुख से जीता है। देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे 1000 वर्ष बीत गए, तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ये तृष्णा मेरी बढ़ती ही गई। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर परम ब्रह्म परमात्मा में मन लगाकर द्वंद्व तथा ममता से रहित होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। पुरो, तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम ये जवानी ले लो, साथ ही ये राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले मेरे प्रिय पुत्र हो। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवा अवस्था प्राप्त की। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तो वे उनके पास आकर बोले, प्रभु, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांग कर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपका ज्येष्ठ पुत्र है, उसके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए हैं, तदंतर शर्मिष्ठा के पुत्र द्विहु, अनु और पुरु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटे पुत्र को राज्य का अधिकार कैसे दे सकते हैं आप? हम आपको ये बात स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। यह बात सुनकर ययाति ने कहा, ब्राह्मण ब्राह्मण आदि सब वर्ण के लोग मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह का राज्य नहीं देना है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना जाता है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, जो उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित वर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। पुत्र यह नरक का नाम है। नरक को दुख स्वरूप ही मानते हैं। पुत्र नामक नरक से त्राण यानी कि रक्षा करने के कारण ही लोग एहलोक और पहलोक में परलोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अपने अनुरूप पुत्र देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन का अधिकारी होता है। जो बहुत से मनुष्यों के लिए गुणकारक हो, उसी को ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। वह गुणकारक पुत्र ही इहलोक और परलोक में ज्येष्ठ के अंश का भागी होता है। जो उत्तम गुणों से संपन्न है, वही श्रेष्ठ पुत्र माना गया है, दूसरा नहीं। गुणहीन पुत्र व्यर्थ कहा गया है। धर्मज्ञ पुरुष पुत्र के कारण पितरों के धर्म का बखान करते हैं। यदु ने मेरी अवहेलना की है। तुर्वसु, दुव्यु और अनु ने भी मेरा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मेरी बात को अधिक आदर दिया है। इसने मेरा बुढ़ापा ले रखा था, अतः यह मेरा छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की हैं। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया था कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करेगा वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक होगा। अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्वक आग्रह करता हूँ कि पुरु को राज्य पर अभिषिक्त किया जाए।
प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो वह छोटा होकर भी श्रेष्ठम है, वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने के योग्य है। पुरु आपका प्रिय पुत्र है, अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार वे ही इस राज्य को पाने का अधिकारी है। इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों को संतुष्ट करके करा, और उन लोगों के मुख से जब ययाति ने यह सब बातें सुनी तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु को राज्य पे अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य देकर वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मण के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव शेष क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतानें यवन कहलाईं। दुहु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। राजा जन्मेजय पुरु से पौरव वंश चला, जिसमें कि तुम उत्पन्न हुए। तुम्हें इंद्रिय संयम पूर्वक 1000 वर्षों तक ये राज्य करना है। इस प्रकार से 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार नहुष नंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु का राज्याभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों को संयम करते थे। इससे वह स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में जाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने को मिला और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल पर नहीं पहुँचे, आकाश में स्थिर हो गए, ऐसा मैंने सुना है। फिर मैंने यह भी सुनने में आया कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक प्रतमर्दन और शिबी से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग प्रभाव से पुनः स्वर्ग चले गए। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।